We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबरों की माने तो पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर में कटौती की जा सकती है। बता दें कि मिडिल क्लास के द्वारा की जाने वाले इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम में अब तक 7.1% तक का ब्याज मिलता रहा है। इस स्कीम के तहत निवेश करने वाले शख्स को मैच्योरिटी पूरी होने पर एक मुश्त मोटी रकम मिलती है। बता दें कि पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होता है, लेकिन अगर निवेशक चाहे तो इसे 5-5 साल करके 2 बार और बढ़ा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पीपीएफ की ब्याज दरों के कम करने की बात उठने लगी। दरअसल केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इस साल रेपो रेट में 100 बेसिक पॉइंट्स की कमी की है। इसलिए ऐसी अटकलों को हवा मिलने लगी है कि जुलाई माह में होने वाली समीक्षा बैठक में पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट घटाया जा सकता है। हालांकि ये फैसला लेना सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनावी साल में मिडिल क्लास से जुड़ी बड़ी स्कीम की ब्याज दर घटना नुकसानदायक भी हो सकता है। यही वजह है कि कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार इतनी जल्दी में कोई फैसला नहीं लेगी। बता दें कि लघु बचत योजना पर गठित श्यामला गोपीनाथ समिति के फॉर्मूले के मुताबिक पीपीएफ पर मिलने वाला रिटर्न एवरेज 10 साल की जी-सेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की उपज से 25 बेसिक पॉइंट्स ज्यादा होना चाहिए। ऐसे में समझिए कि अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की उपज 6.325% पर है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक पीपीएफ की दर 6.57% होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये पीपीएफ इंटरेस्ट की आज की दर से 52.5 बेसिक पॉइंट्स की सीधी कटौती को ट्रिगर करती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पीपीएफ की ब्याज दरों में साल दर साल किस तरह का उतार चढ़ाव देखा गया है। पीपीएफ की वर्तमान दर की बात करें तो ये 7.1% है। ये दर अप्रैल 2020 से जस की तस बनी हुई है। दरअसल पीपीएफ के ब्याज की कैलकुलेशन प्रतिमाह होती है, लेकिन इसे वार्षिक आधार यानी एनुअल बेसिस पर ही पीपीएफ खाता धारकों के खाते में जोड़ा जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो साल 1986 से 1999 तक पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा रहा था। इस दौरान यह दर 12% की रही थी, लेकिन साल 1999 के बाद से यह दर लगातार घटती चली गई। साल 2000 में पहले इसे 9.5% निर्धारित किया गया, फिर 2003 में इसे 8% और साल 2017 में इसे 7.9% की गई। अब आपको बताते हैं कि पीपीएफ ब्याज की ज्यादा दर से निवेशक को किस प्रकार फायदा पहुंचता है। ये बात सच है कि पीपीएफ की वर्तमान ब्याज साल 1986 से 1999 वाले दौर जितनी नहीं है, लेकिन 7.1% की ये वर्तमान दर अब भी टैक्स फ्री और सरकारी गारंटी वाले रिटर्न देती है। ये रिटर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को रिस्क से बचने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन जैसा है। पीपीएफ की बढ़ी हुई ब्याज दरों की घोषणा जून के अंत तक होने की उम्मीद जताई जा रही है, और ऐसे खबरें भी आ रही है कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।